नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, अब जो वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं कि आज जैसे हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी वो परसों आई थी, कल कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिली, तो आज वीडियो आएगी। तो इसी तरीके से रोजाना वीडियो ना आकर के एक दिन चेक करके एक वीडियो आएगी। यदि आप गन्ने के अलावा भी किसी और फसल के ऊपर कोई भी एक अच्छी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो आपको बना करके दी जाएगी। आज का जो किसान भाइयों हमारा टॉपिक है वो है गन्ने के अंदर ऐसा कौन सा जुगाड़ लगाया जाए जो मात्र 100 से लेके 200 रुपए का खर्चा होगा और जो हमारा पेढ़ी गन्ना है उसके अंदर जो टिल्डिंग है वो अच्छी तरीके से होकर के चले। ये वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए है जिन किसान भाइयों ने खाद चाहे तो डाल दिया है, चाहे कोई स्प्रे कर दिया है या फिर नहीं किया है। ये बिल्कुल एक मैंने अपना अलग से एक टॉनिक बनाया है, एक अलग से एक फार्मूला बनाया है। इस फार्मूले का उपयोग मेरे वो सभी किसान भाई कर सकते हैं जिन्होंने मेरे कहने से पहले कोई और स्प्रे कर रखा है या पहले कोई और खाद भी यदि उन्होंने डाला हुआ है, तब भी आप इस वाले स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यदि 15 दिन पहले ही दूसरा स्प्रे किया था तो इस स्प्रे को ना करें, इसे भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा और मात्र आपका जो खर्चा 1 एकड़ के अंदर आने वाला, यानी कि पूरे 1 एकड़ खेत की डोज बताऊंगा। 1 एकड़ खेत के अंदर किसान भाइयों मात्र आपका 150 से लेकर के 200 रुपए का खर्चा ही देखने को मिलेगा। तो इस स्प्रे का आप उपयोग जरूर करें यदि आपके पेढ़ी गन्ने के अंदर अच्छी तरीके से टिल्डिंग, कल्ले, पोंगे बन करके नहीं चल रहे हैं, तो इस कार्य को आप कर सकते हैं। मैं 100% उम्मीद आपको दिलवाता हूं कि आपके खेत के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से टिल्डिंग और कल्ले किसान भाइयों बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक कार्य अपने खेत के अंदर अवश्य करना है, जिसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस कार्य को जरूर कर लें। किसान भाइयों, आप पूरे खेत के अंदर चाहे तो एक मजदूर ले लें या फिर खुद भी आप इस काम को कर सकते हैं। चेक कर लें कि जो आपने पौधा गन्ने की कटाई की थी, यदि वो मिट्टी से 3 से 4 अंगल ऊपर से गन्ना कटा हुआ है तो कोशिश करके देख सकते हैं कि उस गन्ने को आप बिल्कुल जड़ से भिड़ा दें, जड़ से बिल्कुल काट दें। या फिर आप ऐसा कर लें कि मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ गन्ना है, उसमें से किसान भाइयों आप जो है उसका एक हिस्से के अंदर आप इस काम को करके देख लीजिए, जिस काम को मैं आपसे बता रहा हूं कि गन्ना जो आपका 3 अंगल का 4 अंगल का रह गया, उस 4 अंगल के गन्ने को काट करके छोड़ दीजिए। तो किसान भाई, इससे कल्ले और टिल्डिंग बनने में बहुत ज्यादा सहायता हमारे खेत को मिलती है, गन्ने को मिलती है। तो पूरे खेत में भी यदि आप नहीं कर सकते तो मेरे कहने से मेरे फार्मूले को आप यदि आजमाना चाहते हैं तो कम से कम 1 एकड़ का एक हिस्से के अंदर आप इस काम को करके देखें और तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो खेत के अंदर हमने ये कार्य नहीं किया उसके अंदर कैसी टिल्डिंग आई है और जिसके अंदर हमने गन्ना बिल्कुल जमीन से बढ़ा दिया है इसके अंदर कैसे कल्ले, कैसे टिल्डिंग निकल करके आई है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप थोड़े से एरिया में इस काम को करके देखें। अगर रिजल्ट अच्छा मिले तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे 15 दिन बाद बता सकते हैं। मात्र 15 दिन के अंदर आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स किसान भाइयों देखने को मिल जाएगा। तो पहला कार्य तो किसान भाइयों आप ये कर लीजिए। अब बात करते हैं कि कौन सा स्प्रे आपको करना है, यह स्प्रे किस तरीके से तैयार होगा, कितने दिन में तैयार होगा, इसकी कितनी डोज हमें लेनी है और किस तरीके से इसका जो उपयोग है हमें अपने गन्ने की फसल के ऊपर करना है। तो यहां पर आपको 2 स्प्रे तैयार करने हैं। पहले मैं आपको पहले स्प्रे के बारे में बता दूं कि आपको कैसे कैसे तैयार करना है, फिर बाद में दूसरे स्प्रे को बताऊंगा और दोनों को मिला करके तब आपको इसका स्प्रे अपने गन्ने की फसल के ऊपर करना है। अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले वाले के लिए किसान भाइयों आपको कम से कम 1 साल पुराने गोबर के जो हमारे उपले होते हैं, जिन्हें हम कंडे बोलते हैं, इन्हें आपको लेना होगा। सभी किसान भाई अच्छे से जानते होंगे जो गाय और भैंस का जो गोबर होता है, उनके गोबर से जो उपले बनते हैं, उन उपलों की मैं बात कर रहा हूं। और ये उपले कम से कम किसान भाइयों 1 साल पुराने होने चाहिए, ताजे नहीं होने चाहिए, नए नहीं होने चाहिए। कि कुछ किसान भाई सोच लेंगे 6 महीने के, नहीं, जितने पुराने ये होंगे उतने ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर किसी किसान के भाई के पास 2 साल पुराने, 3 साल पुराने ये उपले या कंडे हैं, वो तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन कम से कम आपको 1 साल पुराने तो किसान भाइयों चाहिए। इनके लिए जो मैं 1 एकड़ खेत की जो मैं डोज बता रहा हूं, इसके लिए आपको कम से कम 8 उपलों की या 8 कंडों की आवश्यकता पड़ेगी। इन 8 उपलों को किसान भाइयों आपको ले लेना है और एक हमें बाल्टी लेनी है किसान भाइयों, लगभग 20 लीटर पानी वाली, 20 लीटर वाली पानी की बाल्टी हो। अगर वो नहीं है आपके पास तो जो ड्रम होते हैं हमारे, तो ड्रम ले लीजिए। जो प्लास्टिक वाले ड्रम लगभग सभी घरों में मिल जाते हैं, पानी भरने के लिए होते हैं, तो उसे भी आप ले सकते हैं। उसके अंदर आप 8 उपलों को रख दीजिए और उन उपलों के ऊपर कोई ना कोई ऐसा वजन रख दीजिए जिससे कि वो पानी भरने के बाद ऊपर को ना उठे। और किसान भाइयों, जो हमारी 20 लीटर वाली बाल्टी है, उस 20 लीटर वाली बाल्टी के अंदर आपको पूरा पानी भर देना है। लगभग 10 से लेके 12 लीटर पानी उसके अंदर
आ जाएगा। और उसे बहुत अच्छी तरीके से आप भर करके ऊपर से एक ऐसा वजन रख दीजिए जो कि हमारा उपला है, जो हमारे कंडे हैं, ये बाहर ना निकले। इस तरीके से किसान भाइयों इसे ढक करके आपको रखना है। इसके अंदर किसान भाइयों आपको जो है लगभग 1 किलोग्राम गुड़ भी लेना होगा। जो गुड़ हमारे घर पर होता है, गुड़ मात्र मुश्किल से 35 से 40 रुपए के आसपास आपको 1 किलोग्राम मिल जाएगा। 1 किलोग्राम भी ले सकते हैं या फिर 1.5 किलोग्राम भी ले सकते हैं। इतने गुड़ को आपको ले लीजिए और लेने के बाद इसे गुनगुने पानी के अंदर आप अच्छी तरीके मतलब इसे गुनगुने पानी में या गर्म पानी में इसे उबाल लीजिए। जब बिल्कुल किसान भाइयों ये हल्का हो जाए, ठंडा सा हो जाए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे फोड़ करके पानी के अंदर मिला लीजिए। मतलब कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि इसका बिल्कुल घोल बन जाना चाहिए, पानी बन जाना चाहिए। और जो आपने बाल्टी के अंदर उपले और पानी डाले हैं उसके अंदर ही किसान भाइयों इस वाले घोल को भी आपको डाल देना है। इस घोल को भी आप डालेंगे और इन्हें जो है आपको लगभग 10 दिन तक ऐसे ही अपने बाल्टी के अंदर रख रहने देना है। 10 दिन से पहले आप इसका उपयोग ना करें। 10 दिन के अंदर ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। और जब 10 दिन के बाद किसान भाइयों आप मतलब 10 दिन तक आपको सुबह शाम कोशिश करें कि इसे आप हल्का हल्का सा हिलाते रहें। जो आप एक डंडी ले लें, लकड़ी ले लें, उसकी सहायता से जैसे बीच में आपने उपले लगाए तो उसके चारों तरफ जगह बच जाएगी। उस चारों तरफ जो है आपको इसे सुबह शाम आप इसे हिला सकते हैं या फिर एक दिन में एक बार भी इसे हिला सकते हैं। इससे इसके अंदर किसान भाइयों इतना शानदार एक बेहतरीन टॉनिक बन करके तैयार होगा कि इस टॉनिक का उपयोग यदि आप अपने गन्ने की फसल के ऊपर करते हैं, पेढ़ी गन्ने के ऊपर आप करते हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से टिलरिंग और कल्ले बन करके चलेंगे। तो ये घोल आपका तैयार हो जाता है। मान लीजिए लगभग ये 10 किलोग्राम जो है आपका घोल तैयार होता है। आपको जो पानी की आवश्यकता पड़ेगी एक खेत के अंदर वो लगभग किसान भाइयों 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कहने का ये जो 15 लीटर वाला हमारा टैंक होता है, 15 लीटर वाली हमारी टंकी होती है, उसके अंदर आपको 1 लीटर ये पानी डाल देना है, ऊपर से पानी से भर लेनी है और इसका स्प्रे अपनी पेढ़ी गन्ने के ऊपर कर देना है। तो इस तरीके से आपको इसे तैयार करके इसे चलाना है। अब इसके साथ साथ आपको यहां पर एक स्प्रे की आवश्यकता और पड़ने वाली है। वो है किसान भाइयों NPK 18-18-18। ये इफ्को कंपनी का किसान भाइयों आपको लेना है। इफ्को कंपनी का ही क्यों बता रहा हूं ये भी सुन लीजिए, प्रचार नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। मात्र 80 से 90 रुपए का आपको ये मिलेगा। इसके अंदर सल्फर भी मिलेगी, नाइट्रोजन भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा और पोटास भी मिलेगा। चारों चीजों को कॉम्बिनेशन इसके अंदर मिल जाता है। और जो हमने टॉनिक घर पर तैयार किया है इसके अंदर भी सब कुछ आपको मिल जाता है। चाहे तो आप उसका अकेले का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन बार बार स्प्रे किसान भाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ मिलाकर के स्प्रे करवा रहा हूं। तो आपका लगभग 90 रुपए का खर्चा तो हो जाता है NPK 18-18-18 प्लस सल्फर युक्त खाद का। और जो हमारा उसके अंदर आपको 1 किलोग्राम गुड़ की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल मिलाकर के लगभग ये आपको 150 रुपए के आसपास का फार्मूला बन जाता है। तो जो आपका ये घोल तैयार होता है किसान भाइयों 10 किलोग्राम 10 लीटर आपका घोल तैयार होता है, उसी के अंदर आपको 1 किलोग्राम NPK 18-18-18 सल्फर युक्त खाद को डाल देना है। और दोनों को अच्छे तरीके से मिलाने के बाद हर टैंक के अंदर, हर टंकी के अंदर 1 लीटर आप डालिए। और इसका स्प्रे जो अपनी पेढ़ी गन्ने के जो कल्ले उसके अंदर फूटने शुरू हो गए हैं, जो पोंगे बनने शुरू हो गए हैं, उसके ऊपर इसका शानदार सा स्प्रे आप कर दीजिए। ध्यान दें जब आप स्प्रे करेंगे खेत के अंदर नमी होनी बहुत जरूरी है। यदि नमी नहीं है तो स्प्रे ना करें, यह स्प्रे फिर बेकार हो जाएगा, कोई भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से यदि आप स्प्रे करेंगे तो किसान भैया 100% आपको लाभ मिलेगा, बहुत ही अच्छे फायदे मिलेंगे। जानकारी यदि मेरी अच्छी लग रही हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, क्योंकि जिससे मुझे भी थोड़ा सा अगली वीडियो बनाने में और भी ज्यादा मैं उत्साह लगा सकूं और भी ज्यादा अपनी ताकत झोंक सकूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।